ये लो ज्योति, मिठाई खाओ। शताक्षी, तुम भी मिठाई खाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये मिठाई ना हम घर जाके खा लेंगे। जी सर। ठीक है, आपकी मर्जी है, घर जाकर खा लेना, लेकिन एक बार ट्राई तो करके देख लो कैसी है मिठाई। नहीं नहीं सर, अब आपने दी है तो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी, है ना? हाँ, इतने बड़े कंपनी के मालिक ने दिया है, कोई चीप मिठाई तो दोगे नहीं आप, तो घर जाके खा लेंगे, यहाँ पे ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर घर लेकर जाना चाहते हो आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, डब्बे मुझे वापस दे दो, मैं 2-4 डब्बे एक्स्ट्रा पैक करा देता हूँ घर के लिए। नहीं सर, ये काफी है ना शताक्षी, इतना तो काफी है हमारे लिए। हाँ, इतना काफी है। वो तो हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे खाएंगे तो पूरा तो खा नहीं पाएंगे, फालतू में जूठा हो जाएगा, तो घर पे एक साथ ही जाके खा लेंगे, इतना काफी है हमारे लिए। वैसे सर, ये मिठाई किस खुशी में? आज हमारी कंपनी को ना बहुत बड़ी डील मिली है, तो सोचा उसी खुशी में मिठाई बांट देता हूँ, तो आप सबके लिए। ओह, कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर, हम चलते हैं। अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ श्योर। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने इसलिए बुलाया था, मेरी कंपनी को ना आज बहुत बड़ी डील मिली है, तो उसी की खुशी में सारे एम्प्लॉयज को मिठाई बांट रहा हूँ। तो तुम ही रह गए थे, ये लो। अरे बहुत बहुत बधाई सर, हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। पर सर, ये मिठाई नहीं ले सकता। क्यों? मिठाई लेने में क्या दिक्कत है? सर माफ़ करिए, कुछ कारण है इसलिए ये मिठाई नहीं ले सकता। अच्छा, तो तुम्हें खुशी नहीं है कि मुझे इतनी बड़ी डील मिली है, तो तुम इसीलिए मिठाई नहीं ले रहे हो? सर आप इतना दिल छोटा मत करिए। दरअसल क्या है ना कि ये मिठाई हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमको शुगर है और डॉक्टर ने मना किया है मिठाई वगैरह खाने से। मैं तो इतने मन से मिठाई लेकर के आया था, लेकिन अब तुम्हें शुगर है तो क्या ही बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं। सर अगर आप इतना दिल से दे रहे हैं ये मिठाई, तो हम ये मिठाई ले लेते हैं। हम नहीं खाएंगे, लेकिन घर ले जाके अपने बीवी बच्चों को दे देंगे, वो भी बहुत खुश होंगे ये जान करके कि हमारे कंपनी के मालिक ने ये मिठाई भिजवाया है। और सच बताएं साहब, तो इतनी महंगी मिठाई अभी तक ना हमने खाया ना हमारे घर वालों ने खाया है। तो अगर आप बुरा ना माने तो ये मिठाई हम घर लेके जाएं? हाँ, ऐसा अच्छा रहेगा, ये लो। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अजीब लोग हैं, इन लोगों के लिए मैं इतना करता हूँ, टाइम से सैलरी दे देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी कंपनी में सारे के सारे चोरी भरे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने सबको बॉक्स में पैसे दिए, लेकिन एक भी वापस नहीं लेकर के आया। सबके सब चोर हैं। भगवान करे साहब का काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। वैसे साहब कितने अच्छे हैं ना, ये मिठाई हमको दे दिया घर ले जाने के लिए, वरना साहब की जगह कोई और होता तो ऐसे डांट के भगा देता। वैसे अगर ये मिठाई साहब ने दिया है तो मिठाई बहुत महंगी होगी। क्या करूँ, एक खा के देख लूँ क्या? एक खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा, एक खा लेता हूँ। ये क्या है? ये मिठाई की जगह इतने सारे पैसे इसमें। ये लगता है साहब ने हमको गलती से दे दिया है। क्या करें? साहब ने अगर गलती से दिया है तब तो उनको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने इसमें मुझे पैसा दिया है। ये पैसे रख लो क्या? रख लूँगा तो मेरी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बच्चों का फीस भी भर दूँगा, और बच्चों की माँ ने भी बोला है कि उसको साड़ी चाहिए। पिछले 1 साल से कोई कपड़ा नहीं दिलवाया हूँ, कपड़े भी दिलवा सकता हूँ, घर का राशन वगैरह भी आ सकता है। लेकिन अगर साहब के साथ बेईमानी करूँगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि साहब का नमक खा रहा हूँ और इतने सालों से साहब ने काम पे रखा हुआ है। साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये पैसे साहब को लौटा दे रहा हूँ मैं। सर ये मिठाई हम नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? सर लगता है आपसे कोई गलती हुई है। मुझसे गलती हुई है? मुझसे क्या गलती हुई, बताओ मुझे। सर इसमें मिठाई नहीं बल्कि इतने सारे पैसे हैं, ये देखिए, आपने हमको गलती से दे दिया है। ओह शिट, हाँ शायद मैंने मिठाई की जगह आपको पैसे वाला बॉक्स दे दिया।
लेकिन ये बॉक्स मुझे वापस क्यों करना है? तुम इसको तुम रख भी सकते थे अपने पास। सर कैसी बात कर रहे हैं, हम गरीब भले हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं। और ये पैसा जब हमारा नहीं है तो हम कैसे रख सकते हैं? ये पैसा आपने गलती से हमको दिया, इसलिए हम आपको ये पैसा लौटाने आ गए। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता चल रहा था कि मेरे पैसे कहाँ गए। और तुम्हारे काम भी आ जाते इतने सारे पैसे, तो तुम वापस क्यों करना है मुझे? आपको भले ही नहीं पता था, पर हमको तो पता था ना। और हम अगर आपके साथ बेईमानी करते तो अपने आप से नज़र नहीं मिला पाते कि जिस कंपनी का नमक खाया उसी से बेईमानी करी हमने। तो ये पैसा हम नहीं रख सकते, इसको रखिए आप। तुम्हें पता है सतीश, ये मैंने गलती से नहीं जानबूझकर दिए थे। और ये पैसे मैंने सारी कंपनी के एम्प्लॉयज को दिए थे बॉक्स में डालकर, लेकिन एक भी एम्प्लॉय मेरे पास अभी तक पैसे वापस लेकर नहीं आया। तुम सिर्फ एक पहले ऐसे इंसान हो जो मेरे पास पैसे वापस लेकर के आए। जानबूझ के किया? पर ऐसा क्यों? ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए। और देखो, सब के सब मेरी कंपनी में चोर भरे हुए हैं, एक भी बंदा मेरे पास पैसे वापस लेकर के नहीं आया। लेकिन ये धोखेबाजी और ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सबके सबको नौकरी से निकालूंगा आज ही, और यहाँ पर नया स्टाफ भर्ती करूंगा सिवाय तुम्हारे, जो तुम्हारी तरह ईमानदार हो। और सतीश, मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी है ये जानते हो कि तुम मेरी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड हो। और मुझे पता है तुम्हारी सैलरी ज्यादा भी नहीं है। तुम चाहते तो मेरे साथ बेईमानी कर सकते थे, क्योंकि पैसों की जरूरत आज के टाइम में हर किसी को होती है। लेकिन तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी नमक हरामी नहीं की और सही सलामत मुझे पैसे वापस लौटाने आ गए। और मैं ना तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा सिक्योरिटी गार्ड मेरी कंपनी में जॉब करता है। और ऐसे ईमानदार आदमी की मुझे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो आज से मैं तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ एज अ सिक्योरिटी हेड। तो कल से टाइम पे आ जाना। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसा रखिए आप, हम चलते हैं। 1 मिनट, ये 50,000 रखो। पर सर ये पैसा हम... अरे मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ यार, तुम्हारी ईमानदारी के। रखो। ठीक है सर, धन्यवाद।